हेलो, दिस इज़ जीजू। वेलकम टू एक्सप्लेनेशन प्लेनेट। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2021 में रिलीज़ हुई स्लेव फेस मूवी को, जिसकी IMDb रेटिंग 5.3 आउट ऑफ 10 है। फिल्म के आगाज़ में हमें दो भाइयों को दिखाया जाता है जो कि कार क्रैश को सरवाइव कर चुके हैं। उन्होंने अपने माँ बाप को कत्ल किया है। एक का नाम टॉम और दूसरे भाई का नाम लूकस होता है। वो दोनों जंगल के एक पुराने घर में रहते थे जहाँ आसपास कोई नहीं रहता था। वो दोनों रोज रात को स्लेव फेस नाम की एक गेम खेलते थे और एक दूसरे को जोर जोर से स्लैप करते थे। उन्हें देख के ऐसा लगता था कि जैसे ये एक दूसरे को सजा दे रहे हों कि इन्होंने अपने माँ बाप को कत्ल किया था। टॉम लूकस का काफी ख्याल रखता था। टॉम किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता था और लूकस घर पर रहकर घर की सफाई करता था और पास की ही लाइब्रेरी में बुक रीड करने जाता था। वहीं वो इंटरनेट पर पास की किसी बिल्डिंग के बारे में पढ़ता है। इसमें उसे पता चलता है कि उस बिल्डिंग में चुड़ैल रहती है और उसे काफी लोगों ने देखा भी है। ये बिल्डिंग लूकस के घर के काफी पास थी। तो टॉम की मुलाकात एना नाम की लड़की से होती है। वो पहली ही मुलाकात में उसे बहुत इम्प्रेस कर लेता है। फिर वो उसी रात टॉम के साथ उसके घर आ जाती है। फिर हम देखते हैं कि लूकस उसी बिल्डिंग के पास गया हुआ है। तो वहाँ उसे एक शेरिफ नाम का लड़का मिलता है जो कि जबरदस्ती लूकस को उसके घर पर ले आता है। फिर वो घर पर आकर टॉम को वार्न करता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी उस बिल्डिंग के पास रहे, कोई भी उस बिल्डिंग के पास जाए। अगले दिन लूकस को कुछ लड़कियां परेशान कर रही होती हैं क्योंकि उन्हें लगता था कि उनका सामान लूकस ने चुराया है। फिर वो लूकस को दो चॉइस देती हैं, या तो वो उसके कपड़े ले जाएंगी या तो उसे उसी बिल्डिंग में जाना होगा और ये देखना होगा कि सब अंदर कैसा है। लूकस काफी बहादुर लड़का था तो वो वहां जाने से मान जाता है। फिर अंदर जाने के बाद वो चुड़ैल उसे पकड़ लेती है तो वो बेहोश हो जाता है। फिर जब उसे होश आता है तो वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास होता है। एक गर्लफ्रेंड उन्हीं लड़कियों में से एक थी। जब टॉम एना के साथ रात गुजारता है और उसे अपने पेरेंट्स की गन भी दिखाता है जो कि उसने अपने पास सेल्फ डिफेंस के लिए रखी थी। फिर उसी रात एना लूकस के हाथ पर एक निशान देखती है जो कि उसी चुड़ैल ने दिया था। फिर दूसरे दिन लूकस फिर उसी बिल्डिंग के पास जाता है जहां उसे उस चुड़ैल के पैरों के निशान दिखते हैं। लूकस अब भी शक में था, क्या वाकई उसने चुड़ैल को देखा है कि नहीं। फिर लूकस अपना शक दूर करने के लिए उसी बिल्डिंग में दोबारा चला जाता है। फिर उसे ऐसा लगने लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो भाग के जंगल में आ जाता है तो जंगल में वो चुड़ैल उसे दोबारा पकड़ लेती है, लेकिन वो लूकस को बिल्कुल भी नुकसान नहीं देती और लूकस भी उससे नहीं डरता, जैसे वो उस चुड़ैल से ऑब्सेस्ड हो गया हो। फिर वो दोनों मिलकर सनसेट को देखते हैं। लूकस उसके साथ ऐसे टाइम स्पेंड कर रहा होता है जैसे कि वो उसकी मॉम हो। फिर दूसरे दिन लूकस की गर्लफ्रेंड उससे मिलने आती है तो टॉम को भी पता चलता है कि लूकस की भी कोई गर्लफ्रेंड है। फिर टॉम लूकस को उसकी गर्लफ्रेंड का नाम लेकर चिढ़ाने लगता है। फिर एना भी लूकस से बातें करने लगती है और बातों ही बातों में उसे एक लॉकेट दिखाती है जो कि एक विच क्राफ्ट था। लूकस काफी इंटरेस्टेड था इन चीजों में। फिर उसी रात टॉम और एना की लड़ाई हो जाती है तो वो वहां से अपनी कार लेकर चली जाती है। फिर अगले दिन लूकस को टॉम की गन मिलती है तो वो उसे जंगल में लेकर चला जाता है उसी चुड़ैल को मारने के लिए, लेकिन वो चुड़ैल उसे काफी अच्छे से ट्रीट करती है जैसे उसे कुछ खिलाना पिलाना चाहती हो। जब लूकस उस जंगल में जाता है तो उसके पीछे एक कुत्ता लग जाता है, लेकिन वो चुड़ैल उस कुत्ते को पकड़कर उसे चीर फाड़ देती है। लूकस को लग रहा होता है कि चुड़ैल उसका बहुत ख्याल रख रही है। फिर वो चुड़ैल और लूकस उस कुत्ते को दफन कर देते हैं। तो उसी दौरान लूकस के कपड़ों पर खून लग जाता है जो कि कपड़े धोते वक्त एना उसे देख लेती है। तभी टॉम और एना जानने की कोशिश करते हैं कि लूकस आजकल कहाँ जा रहा है, लेकिन लूकस उन्हें कुछ भी नहीं बताता। फिर एना टॉम से कहती है कि उन्हें लूकस का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि उसे शक था लूकस किसी चुड़ैल के चक्कर में पड़ रहा है, लेकिन टॉम ये बातें नहीं मानता, इसीलिए वो एना की बातों पर यकीन नहीं करता। फिर उसी रात वो चुड़ैल लूकस के घर के बाहर आती है, एना की कार पर स्क्रैच मार देती है। अगले दिन भी एना टॉम को यकीन करवाने की बहुत कोशिश करती है कि लूकस उस चुड़ैल से दूर रहे, लेकिन टॉम उसकी किसी बात पर भी यकीन नहीं करता तो वो गुस्से से वहां से चली जाती है। फिर लूकस अपनी जीएफ को उस चुड़ैल से मिलवाने के लिए ले जाता है और प्रॉमिस करता है कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती और उस बिल्डिंग में नहीं जाती और उन्हें दूर से वो चुड़ैल देख रही होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एना को दिखाया जाता है जो कि एक बच्ची को देखती है जो कि मिसिंग पोस्टर लगा रही होती है।
जिसमें एक कुत्ता मिसिंग था। तो फिर एना को शक होता है कि वो खून उसी कुत्ते का था, तो वो टॉम को बताने के लिए वापस घर जाती है। इधर वो चुड़ैल भी लूकस के घर में आ जाती है और फैमिली फोटोज को देख के उन्हें गिराने लगती है। दूसरी तरफ एना लूकस के कमरे में सबूत ढूंढने जाती है, तो उसे लगता है कि घर में कोई है। तो वो देखती है तो उसे एक चुड़ैल दिखती है। तभी वहाँ पर लूकस आ जाता है और वो नोटिस करता है कि एना की कार पर स्क्रैचेस लगे हुए हैं। फिर वो घर में आ जाता है और उसे सारे फ्रेम्स गिरे हुए मिलते हैं और वहाँ साथ ही उस कुत्ते का मिसिंग पोस्टर भी था। वो उस पोस्टर को देख के उसे फेंक देता है ताकि उसे टॉम ना देख ले। फिर लूकस को शक हो जाता है कि वो चुड़ैल एना को अपने साथ ले गई है। फिर टॉम और लूकस एना को ढूंढने लगते हैं पर वो उन्हें कहीं भी नहीं मिलती। फिर टॉम बहुत परेशान हो जाता है और लूकस से पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि एना कहाँ है। तो लूकस उसे कहता है कि वो चुड़ैल अपने साथ एना को ले गई है। ये सुनकर टॉम को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो लूकस पर चिल्लाने लगता है। फिर हम देखते हैं कि उसी रात टॉम बहुत सारी ड्रिंक कर लेता है और कहता है कि उनके माँ बाप की डेथ उनकी वजह से नहीं हुई, लेकिन ये बात लूकस पहले से ही जानता था। वो लूकस से कहता है कि हमारे माँ बाप एक एक्सीडेंट में मरे थे, उनकी मौत की वजह हम नहीं हैं। फिर उसके बाद लूकस की गर्लफ्रेंड उसके घर पर आ जाती है और वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड करने लगते हैं। तो उन्हें अचानक से टॉम के चीखने की आवाज़ें आती हैं। जब वो दोनों टॉम के पास जाते हैं तो वो एक चूहे को पकड़ रहा था। फिर हम देखते हैं कि लूकस उस चूहे को पकड़ के बहुत बुरी तरह से मार देता है। ये देख के लूकस की गर्लफ्रेंड को काफ़ी बुरा लगता है और वो उसे छोड़कर चली जाती है। अगले दिन टॉम काम पर चला जाता है और वो चुड़ैल फिर से घर पर आती है। घर पर लूकस बिल्कुल अकेला था, तो वो चुड़ैल उसके साथ टाइम स्पेंड करने लगती है। फिर वो लूकस से कहती है कि अपनी फैमिली फोटोज को तोड़ दो। फिर वो उस चुड़ैल की बात मानकर अपने फैमिली फ्रेम्स को तोड़ने लगता है। ऐसा करके उसे बहुत खुशी महसूस होती है। फिर वो चुड़ैल लूकस की मॉम का ड्रेस पहनने लगती है, तो लूकस को ये अच्छा नहीं लगता, तो वो उसे मना करता है। वो कहता है कि मेरी मॉम का ड्रेस कैबिनेट में रख दो। इन्हीं बातों के दौरान टॉम घर पर आ जाता है। लूकस उस चुड़ैल को कहता है कि तुम जल्दी से कैबिनेट में छुप जाओ। फिर टॉम जब देखता है कि लूकस ने हमारे फैमिली फ्रेम्स तोड़ दिए हैं, तो वो फिर से स्लेव फेस गेम खेलने लगते हैं। टॉम लूकस को कहता है कि गलती कोई भी करेगा, सज़ा हम दोनों को ही मिलेगी। फिर हम देखते हैं टॉम जब लूकस को स्लैप कर रहा होता है तो उस चुड़ैल को भी बहुत दर्द हो रहा होता है, तो वो टॉम को मारने आ रही होती है। इतने में ही लूकस टॉम को गले लगा लेता है और उस चुड़ैल को ये फील करवाता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। ये देखकर वो चुड़ैल वहाँ से चली जाती है क्योंकि वो लूकस को अपना बेटा मानने लगी थी। अगले दिन हम देखते हैं कि लूकस को कुछ अजीब फूल मिलते हैं। वो उन्हें फॉलो करते हुए जंगल में चला जाता है और वहाँ जाके देखता है एना को, जो कि मर चुकी थी। फिर उसे पता चलता है कि एना को उसी चुड़ैल ने मारा है। तभी फिर से वो लड़कियां आकर वहाँ लूकस को परेशान करने लगती हैं, तो लूकस उन्हें मार के जंगल में भाग जाता है। फिर वो लड़कियां भी उसके पीछे भागने लगती हैं। तभी वहाँ पर वो चुड़ैल आ जाती है जो कि लूकस की गर्लफ्रेंड को मार देती है। ये देखकर लूकस बहुत रोता है और उसके दिल में उस चुड़ैल के लिए बहुत सी नफरत पैदा होने लगती है और वो उस चुड़ैल से अब बहुत ज़्यादा परेशान होने लगा था। फिर वो देखता है कि वो चुड़ैल वहीं पर खड़ी है, तो वो उसे मारने लगता है, पर उसे तो कुछ नहीं होता। उसके बाद सीन पुलिस स्टेशन पर शिफ्ट होता है। लूकस पुलिस वालों से हेल्प मांगने के लिए आया हुआ होता है, तो शेरिफ उसे उसके माँ बाप के बारे में बताता है। वो कहता है कि तुम्हारा बाप तुम्हारी माँ को बहुत मारा करता था और इसी वजह से इनका एक्सीडेंट भी हुआ था, और तुम भी तो अपने बाप की तरह करते हो, अपने घर के सामान की तोड़ फोड़ करते रहते हो। तो लूकस कहता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, वो चुड़ैल मुझसे सब करवा रही है। फिर वो पुलिस वाला लूकस से कहता है कि असली मॉन्स्टर कौन है, तुम या वो। फिर हमें पता चलता है कि वो चुड़ैल लूकस को काफी अरसे से नजर आ रही थी और जो कुछ भी हुआ उसी ने लूकस से करवाया था। फिर हम देखते हैं कि लूकस की आंख खुलती है तो वो पुलिस स्टेशन को बर्बाद हुआ देखता है। वो देखता है कि उन सारे पुलिस ऑफिसर्स को उस चुड़ैल ने मार दिया है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो एक गन उठाता है और अपने घर की तरफ चला जाता है। घर में जाके वो डिसाइड करता है कि वो उस चुड़ैल को आज मार देगा। फिर वो चुड़ैल भी उसके पीछे पीछे उसके घर चली जाती है। तो वो उस चुड़ैल से कहता है कि मैं तुमसे बहुत परेशान आ गया हूँ, मेरी जिंदगी से चली जाओ। इन्हीं बातों के दौरान टॉम घर पर आता है और वो उन दोनों को देख लेता है। तो तभी लूकस टॉम से कहता है कि तुम उस चुड़ैल को स्लैप करो।
जब टॉम उस चुड़ैल को स्लैप करने लगता है तो वो उल्टा उसे ही मारने लगती है। ये देखकर लूकस उस चुड़ैल को गन से शूट करने लगता है, पर उस चुड़ैल को तो कुछ नहीं होता। वो सारी गोलियां टॉम को जाकर लग जाती हैं और वो बेचारा मारा जाता है। फिर वो चुड़ैल लूकस के पास आती है और लूकस उसे एक ज़ोर से स्लैप करता है और इतने में ही घर में पुलिस आ जाती है। वो जब टॉम को मरा हुआ देखते हैं तो उन्हें लगता है कि टॉम को लूकस ने ही मारा है। वो लूकस को पकड़ लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसी ही वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। थैंक यू, गुड बाय।